न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ओडिशा ट्रेन हादसा, मैं जिंदा हूं, पानी पिला दो, लाशों के बीच पड़े युवक ने कराहते हुए दी आवाज। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद शवों को स्कूल के एक कमरे में रखा गया था, जहां से एक युवक जिंदा मिला है। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को हुई ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के बाद रॉबिन नैना 35 उम्र बेहोश थे, लेकिन उन्हें मृत मानकर शव के साथ स्कूल के एक कमरे में छोड़ दिया गया। इस कमरे में जब बचाव कर्मी दाखिल हुए तो उनमें से एक के पैर को अपने हाथों से दबाते हुए रॉबिन ने करारते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, प्लीज पानी पिला दो। यह जानकारी मंगलवार को सामने आई है। बालासोर में हुई दुर्घटना के बाद इस खबर से रॉबिन के परिवार में खुशियां छा गई। रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद शव को रखने के लिए सरकारी स्कूल के कमरों को ही अस्थायी मरचुरी बना दिया। कमरे में कई लाशें रख दी गई। बचाव कर्मी शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो कुछ शव की पहचान में जुटे हुए थे। इसी क्रम में जब बचाव कर्मी स्कूल के इस कमरे में दाखिल हुए तो उनमें से एक को लगा कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। तभी उसे आवाज आई, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, प्लीज मुझे पानी पिला दो। रॉबिन के 6 दोस्त लापता, रोजगार की तलाश में निकले थे घर से। बचाव कर्मियों ने उस युवक को तुरंत पानी पिलाया और सीधे अस्पताल लेकर गए। शख्स की पहचान रॉबिन नैया के रूप में हुई, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के चरनेखली गांव के निवासी है। रॉबिन का मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। मैं अपने गांव के 7 अन्य लोगों के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे और ये नहीं सभी रोजगार की तलाश में हावड़ा से आंध्र प्रदेश जाने वाले थे। रॉबिन के 6 अन्य दोस्तों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी, वे लापता बताए जा रहे। रॉबिन के चाचा 2010 में ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस दुर्घटना में बचे थे बाल। 2 जून की ट्रेन दुर्घटना नैया के परिवार में इस तरह की दूसरी दुर्घटना है। रॉबिन के चाचा 2010 में पश्चिमी मिदनापुर में ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस से पटरी से उतरते ही घटना में बाल बचे थे, जिसमें 148 लोग मारे गए थे। उस समय ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस पटरी से उतरकर विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। ओडिशा सरकार के लिए शव संरक्षित करना बना चुनौती। ओडिशा सरकार ने कहा है कि मौजूदा गर्म मौजूद की स्थिति शव को संरक्षित करना बड़ी चुनौती बन गया है। इधर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शव को संभाल कर रखना, उनकी पहचान करना और सभी औपचारिकताओं के बाद शव को उनके परिजनों तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। वही एम्स भुवनेश्वर ने सोमवार को पारादीप पोर्ट से कम 5 डीप फ्रीजर कंटेनर खरीदे हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों से पहुंची मेडिकल टीम सोमवार को एम्स लेडी हार्डिंग और राम मनोहर लोहिया सहित नई दिल्ली के प्रतिष्ठित केंद्र सरकार अस्पतालों के बीच चिकित्सा पेशेवरों और कर्मचारियों का एक समूह शव को संरक्षित करने में मदद करने के लिए बालासोर पहुंचा था। रिपोर्ट के अनुसार टीम में एनाटॉमी और पैरासिक मेडिसिन के विशेषज्ञ शामिल है। शरीर रचना विभाग की भूमिका में सल्लेपन द्वारा संरक्षण शामिल है, जबकि फोरेंसिक मेडिसिन टीम पोस्टमार्टम परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अलवर में बीटेक के छात्र की रहस्यमयी मौत, पिता और कोच के सामने 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल में डूबा एक युवक। अलवर शहर में बीटेक के एक छात्र की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वह करीब 5.25 फीट का था, लेकिन 4 फीट गहरे स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी जान चली गई। मौत से पहले वह स्विमिंग पूल में कुछ देर तड़पा और फिर शांत हो गया। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता तब तक पता चला कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया, इस कारण उसकी जान चली गई। उसकी कोच ने कहा कि अब उसे पानी से निकाला गया था तो उसकी नाक से नीले रंग का लिक्विड बहने लगा था, जबकि पिता का कहना है कि बेटे को किसी तरीके से बीमारी नहीं थी। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो बेहद हैरान करने वाला है। मामला अलवर के अलावरी विहार थाना इलाके का है। अलवर में मंगलवार की सुबह हुई अमंगल घटना मंगलवार 6 जून की सुबह करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि थाना इलाके में इंदिरा गांधी स्टेडियम स्विमिंग पूल बना हुआ है, क्योंकि इन दिनों स्कूल कॉलेजों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही। ऐसे में स्विमिंग पूल सीखने काफी संख्या में
बच्चे आ रहे। स्विमिंग सिखाने वाली कोच का नाम अंजना शर्मा है। पुलिस ने बताया कि आज सवेरे अंजना शर्मा अपने छात्रों को स्विमिंग सिखा रही थी। वहां पर एनईबी थाना इलाके का रहने वाला 20 साल का इंजीनियर कर रहा एक यश गुप्ता भी स्विमिंग कर रहा था। स्विमिंग पूल में तैरते समय हुई अलवर के युवक की रहस्यमयी मौत। वह करीब 4 फीट गहरे पानी के अंदर था। अचानक उसकी तबीयत कुछ खराब होने लगी और उसने अपना चेहरा पानी के अंदर डुबो दिया। उसके साथ स्विमिंग कर रहे छात्रों ने सोचा कि वह स्विमिंग कर रहा है, लेकिन काफी देर तक जब वह बाहर नहीं निकल पाया तो उसे कुछ अन्य छात्रों ने मिलकर बाहर निकाला। जिस जगह में स्विमिंग कर रहा था वहां पास ही उसके पिता रविंद्र गुप्ता भी बैठे हुए थे। उन्हें भी यही लगा कि बेटा स्विमिंग कर रहा था। 4 फीट की गहराई में डूब गया 5.25 फीट का युवक। कोच अंजना शर्मा ने बताया कि पिता ने कहा था बेटे की कोई बीमारी नहीं है, इसी कारण उसे स्विमिंग पर रखा गया था, लेकिन अब जब उसके नाक से नीले रंग का लिक्विड निकला तो संभवत है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। उधर नजदीकी निजी अस्पताल डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल तो यश गुप्ता में किसी तरह की कोई बीमारी देखने को नहीं मिली है। उसकी मौत फेफड़ों में पानी भर जाने से हुई है। स्विमिंग पूल से निकाल CPR दिया, फिर भी नहीं बची जान। जब यश पानी से अपना चेहरा दबाए बैठा था तब उसे बाहर निकाला गया और उसकी छाती को पंप किया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम का एक CCTV फुटेज सामने आया। पुलिस भी हैरान है कि 4 फीट पानी में कैसे 5.25 फीट का छात्र डूब सकता है। यश के पिता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि वह बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था। उसे स्विमिंग सीखने की इच्छा थी, इसलिए पिता ने रोज उसे स्विमिंग सिखाने के लिए ले आ रहे थे। कोच अंजना शर्मा ने कहा कि वह करीब 1 महीने से स्विमिंग सीख रहा था। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई से सटे विहार में रीडेवलप की जा रही बिल्डिंग का मलबा गिरने से 3 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार इलाके में रीडेवलप की जा रही बिल्डिंग का मलबा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल जारी कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।